गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, मैं आपके बीच में एक बार फिर से लेकर आया हूँ नई टेस्ट सीरीज, जो कि रिलेटेड होगा जो कि लेसन हमने पढ़ा था, जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन वाला। तो उसके बेस पर जो है मैं ये टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। तो इसमें जो है हम लगभग 35-36 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, ठीक है। और वीडियो को स्किप मत करना, तो आपको एक एक चीज़ें जो है वो समझ में आएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी नए सब्सक्राइबर जो नए जितने भी व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। तो इतना काफ़ी है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम आज का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ तथा कानूनों में विभाजित किया था, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका जो ऑप्शन है वो है मैकाइवर तथा पेज। दूसरा है आर वीर स्ट्रीट। तीसरा है समनर। और चौथा है के डेविस, ठीक है। तो दोस्तों, इस ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर है वो है आर वीर स्ट्रीट, जिसने सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों में डिवाइड किया था, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण जिसके द्वारा होता है वो है, पहला है शिक्षा, दूसरा है विवेकीकरण, तीसरा है संचार, और चौथा है सामाजिकरण, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, सामाजिकरण या सोशलाइजेशन। जो सामाजिक मूल्य हैं उनका आंतरिकरण मतलब उनका जो हम उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, उनका हम अंतःकरण करते हैं। तो वो जो होता है वो सामाजिकरण या सोशलाइजेशन के माध्यम से ही होता है। जब हम सोशलाइज होते हैं तब हम उन सामाजिक मूल्यों को अपने अंदर लेके आते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका क्वेश्चन डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्य है मुख्यतया एक, पहला है सांस्कृतिक अवधारणा है, दूसरा है राजनीतिक अवधारणा है, तीसरी है आर्थिक अवधारणा है, और चौथा है आध्यात्मिक अवधारणा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है एक आध्यात्मिक अवधारणा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं, सॉरी, इसमें थोड़ा गड़बड़ है। जो सामाजिक मूल्य है वो एक क्या है, सांस्कृतिक अवधारणा है, क्योंकि संस्कृति से जो है हमारी जो कल्चरल है उसी से जो है हमारी सामाजिक जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिराइव्ड होती हैं। तो इसीलिए इसका उत्तर सांस्कृतिक अवधारणा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, खैर कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिमान नहीं है, पहला है रूढ़ि, दूसरा है निषेध, तीसरा है जादू, और चौथा है जनरीति, ठीक है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, यानी जादू। जादू कोई क्या नहीं है, सामाजिक प्रतिमान या नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स के अंदर ये चीज़ नहीं आती है। बाकी जो रूढ़ियाँ होगी, निषेध मतलब किसी चीज़ का जो मनाही है वो, और जनरीतियाँ यानी कि जो पब्लिक के जो रूल्स हैं जनता के, ये सारे के सारे हमारे सोशल नॉर्म्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जादू कोई सोशल नॉर्म्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किसने दिया था। तो पहला है वुड्स, दूसरा है रॉबर्ट वीर स्ट्रीट, तीसरा है किंग्सले डेविस, और चौथा है डासन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है रॉबर्ट वीर स्ट्रीट। तो ये ज़्यादातर जो सामाजिक नियमों का विभाजन जहाँ पर भी बात आएगी तो वहाँ पर ये वीर स्ट्रीट ही आंसर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक मूल्य है। पहला है डॉक्टर के द्वारा इलाज करना, दूसरा कानून, तीसरा ईमानदारी, और चौथा बड़ों को प्रणाम करना। तो बताइए इसका सही उत्तर। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो ईमानदारी है
जो एनएसटी है ये हमारा एक सोशल वैल्यूज़ है, ठीक है ना। जो गांधी जी हैं उन्होंने भी जो अपनी जो सोशल वैल्यूज़ हैं उसमें बताया था ना, सत्य, अहिंसा, ठीक है। और ज्ञान, उसमें एक और था कि आत्मा की शुद्धता। तो आत्मा की शुद्धता यानी कि ईमानदारी से उनका कहने का मतलब था। तो वो एक सोशल वैल्यू है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रतिमान या मापदंड की अवधारणा समाजशास्त्र में आई है। पहला है मनोविज्ञान से, दूसरा है दर्शन शास्त्र से, तीसरा है इतिहास से, और चौथा है नेतृत्व शास्त्र से। तो जो मापदंड या नॉर्म्स जो होते हैं, ये इसकी कॉन्सेप्ट कहाँ से आए हैं? इसका दर्शन शास्त्र या फिलोसफी से इसका कॉन्सेप्ट आया है। यानी कि दर्शन, जो अलग अलग दर्शन होते हैं हमारे, अलग अलग हिंदू धर्म के दर्शन, बौद्ध दर्शन और विभिन्न प्रकार के जो दर्शन होते हैं, इन सब के दर्शनों से ही जो है इस प्रकार की अवधारणाओं का जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट है, एक विश्वास की कोई चीज़ अच्छी या एवं वांछनीय है तो कहलाती है। पहला है प्रथा, दूसरा है मूल्य, तीसरा है भूमिका और चौथा है परंपरा। तो हमें बताना है कि अगर कोई विश्वास की कोई चीज़ बहुत अच्छी है और वांछनीय है तो वो क्या कहलाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा मूल्य, यानी वो हमारी वैल्यू कहलाएगी अगर वो अच्छी है, ठीक है। बाकी उसके अलावा प्रथा है, भूमिका है, परंपराएं हैं, ये हैं, लेकिन ये अच्छी और वांछनीय हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। वांछनीय का मतलब होता है एसेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है। पहला है श्रम संघों की मदद से, दूसरा है वरिष्ठों के भय से, तीसरा है दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स के सहयोग से, और चौथा है सामाजिकरण या सोशलाइजेशन से। तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा डी, या सामाजिकरण। जो सामाजिक मूल्य हैं उनको प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है जब सोशलाइजेशन होगा, क्योंकि जब सोशलाइजेशन होता है तब जो है वो सामाजिक नियमों के प्रति जो है वो इंसान जागरूक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में नहीं होगा। पहला है विवाह, दूसरा है समुदाय, तीसरा है समाज और चौथा है समिति। तो हमें बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समाज। यानी कि जब सोशल नॉर्म्स या सामाजिक प्रतिमान होंगे ही नहीं तो तब समाज जो है उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रतिमान है, पहला है आत्मा से संबंधित विश्वास, दूसरा है व्यवहार के नियम, तीसरा है वैज्ञानिक नियम और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि व्यवहार से संबंधित जो भी नियम होते हैं वही क्या है, सामाजिक प्रतिमान है। यानी सोशल नॉर्म्स जो है एक्चुअली में क्या होते हैं कि भाई हमें किस तरीके से कहाँ पर व्यवहार करना है, कहाँ पे किस तरीके से हमें उठना है, बैठना है, क्या बोलना है, किस प्रकार से रहना है, कहाँ पर किस तरीके से हमें किसका आदर करना है, किस प्रकार की बातें करनी है, कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, व्यवहार के ही तो नियम हुए एक तरह से, ठीक है ना। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सोशल नॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्य पैमाना है, पहला है सामाजिक विकास के माप का, दूसरा है सामाजिक उद्विकास के माप का, तीसरा है सामाजिक व्यवहार के माप का और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो सोशल वैल्यू है, सामाजिक मूल्य हैं, वो किस चीज़ को मापने का एक पैमाना है। तो दोस्तों इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो सामाजिक व्यवहार है उसकी मापने का पैमाना है सामाजिक मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट है, लोक नीति एवं रूढ़ि मुख्य रूप से अभिकल्पित अभिकल्पित संपोषित एवं परिवर्तित होते हैं, कौन से इसमें से सही है? पहला है सरकारी तंत्र से, दूसरा है विधि सम्मत व्यवस्था से, तीसरा है सरकारी संवेदनाओं से और चौथा है अभिजात समूह से, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, सरकारी संवेदनाओं से। क्योंकि जो पब्लिक जो नीतियाँ होती हैं या रूढ़ियाँ होती हैं, जितने भी वो चाहे किसी भी काल में हो, तो उनको उनका जो संपोषण होता है, उनका जो परिवर्तन होता है, वो कहीं ना कहीं सरकारी जो संवेदना, सरकारी सिस्टम या जो उस समय का जो सिस्टम होता है उसकी संवेदनाओं के कारण से ये चीज़ें हो पाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट है,
अवसर की समानता एक उदाहरण है। यानी कि जो हमारे संविधान में भी ये बात बोली गई है कि अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करनी। तो ये क्या है, एक मूल्य है या प्रारूप है या उद्देश्य है या प्रतिमान का, किस चीज़ का उदाहरण है, तो हमें बताना है। तो ये सिंपल से है, एक मूल्य, यानी कि ये हमारा एक सोशल वैल्यू है हमारी, जिसके अंतर्गत संविधान में भी ये बात लिखी है कि हम क्या करेंगे, सबको अवसरों की समानता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रतिमान क्या है, वह सब लोग जिसका पालन करते हैं। दूसरा, यह परिस्थितियों का अच्छे व बुरे के रूप में मूल्यांकन है। तीसरा, यह किसी चीज़ के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास है। चौथा, यह सभी के द्वारा अनुपालित नहीं किया जा सकता, किंतु सामाजिक अंतःक्रियाओं में व्यक्तियों की क्रियाओं को निर्देशित करता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि सामाजिक प्रतिमान या सोशल नॉर्म्स क्या हैं। तो सोशल नॉर्म्स का सही उत्तर कौन सा होगा, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन सी। यानी कि यह जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, ये किसी चीज़ के अच्छे और वांछनीय, मतलब अच्छा भी होना है उसमें और वांछनीय होने के रूप में विश्वास है। यानी वांछनीय का मतलब होता है कि एसेंशियल, तो वो हमारा सोशल नॉर्म्स है। ठीक है, बाकी उसमें कह रहा है कि सभी के द्वारा अनुपालित नहीं किया जाता, किंतु सामाजिक अंतःक्रियाओं में व्यक्तियों की क्रियाओं को निर्देशित करता है। तो ऐसा नहीं है ये, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक रूपता का प्रमुख स्रोत है। पहला है भौतिक अनुशस्तियाँ, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा सामाजिक प्रतिमानों का अंतरीकरण और चौथा अस्वीकृति। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सामाजिक प्रतिमानों का आंतरीकरण। यानी कि जो समाज है उसको एक रूप में एक जैसे रूप में लाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, ये जो सोशल नॉर्म्स है उनका आंतरीकरण कर लिया जाए, यानी उनका जो अंतर मन से उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए, या जिसको कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसे, एक्सेप्ट करना यार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है, वैल्यू एजुकेशन, उसका क्या उद्देश्य है। पहला है नैतिकता का विकास, दूसरा है आध्यात्मिक पक्ष का विकास, और तीसरा है सामाजिक विकास, और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों जो मूल्य शिक्षा है, ये सारे के सारे जो हैं उसके उद्देश्य है, यानी कि वैल्यू एजुकेशन देने का क्या उद्देश्य है, हमें बच्चों के अंदर नैतिकता या मॉरलिटी भी डेवलप करनी है, उनके अंदर जो अध्यात्म होता है या जो उनका धर्म को लेकर या जो भी आध्यात्मिक पक्ष होता है, इन सब का भी डेवलपमेंट करना है, जो उसका सोशल है उसका भी डेवलपमेंट करना है। तो ये सारे पक्ष उसके डेवलपमेंट उसके अंदर होने चाहिए, तब जाके तो वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में मूल्य संबंधित प्रावधान है। तो मूल्य संबंधित संविधान में क्या प्रावधान है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सभी। तो इसका उत्तर होगा ये सभी, ये सारे ही प्रावधान हमारे संविधान के अंदर दिए गए हैं, और ये क्या है, हमारे संविधान की वैल्यूज या मूल्यों को दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या मूल्यों का एक प्रकार नहीं है। तो पहला है व्यक्तिक मूल्य, दूसरा है आत्मीय मूल्य, तीसरा है सामाजिक मूल्य, और चौथा है सांस्कृतिक मूल्य। तो मैंने जो मूल्यों के प्रकार पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिगत मूल्य भी होते हैं इंसान के, कुछ कुछ सोशल वैल्यूज होती हैं और कुछ सांस्कृतिक भी होती हैं, लेकिन जो आत्मीय है इस प्रकार का कोई भी मूल्य नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, व्यक्तिक मूल्यों का उदाहरण है। तो व्यक्तिक यानी कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, कृतज्ञता, अनुशासन, सहानुभूति, या ये सभी। तो ये सभी हैं हमारे व्यक्तिगत मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट है, समाज में प्रचलित वे आदर्श नियम जिनके प्रति समाज के सदस्य श्रद्धा रखते हैं वो कहलाते हैं संस्थानिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, या आध्यात्मिक मूल्य। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक मूल्य, क्योंकि समाज के सभी सदस्य किसके प्रति आस्था रखेंगे, जो सामाजिक मूल्य होंगे उसके प्रति। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण किसके द्वारा होता है। तो पहला है शिक्षा के द्वारा, संचार के द्वारा, समाज के द्वारा, या ज्ञान के द्वारा। तो इसका भी उत्तर होगा समाज के द्वारा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत आसान क्वेश्चन हैं इसके। नेक्स्ट है,
सभी मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र धारण करेंगे और अपने मृतकों को अंतिम संस्कार करेंगे। तो ये किस चीज़ का उदाहरण हुआ? जन रीतियाँ, आदर्श प्रतिमान, सामाजिक मूल्य या व्यक्तिगता का उदाहरण। तो इसका भी जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा सोशलाइजेशन, यानी सोशल जो वैल्यूज़ हैं वही है हमारी, ये हमको बता रही हैं कि हमने अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करना है, या जो मुसलमान है उसने अपने मृतकों को क्या करना है, दफनाना है। तो ये हमारे समाज की जो वैल्यूज़ हैं वही हमें ये चीज़ बताती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है गांधी गांधी जी के अनुसार कौन सा मूल्य का आधार नहीं है? पहला है स्वतंत्रता, दूसरा है स्वयं अनुभूति, तीसरा है सत्य और चौथा है प्रयोग, ठीक है। तो गांधी जी ने जो मूल्य बताए थे, मैंने बताया था ना आपको, सत्य, अहिंसा, आत्मा की शुद्धता, ज्ञान, स्वच्छता, शिक्षा, स्वयं अनुभूति, तो उसमें सब चीज़ है ये चीज़, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग जो है उन्होंने इस प्रकार की जो है कोई मूल्य नहीं बताया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है संस्थानिक जो मूल्य हैं वो क्या होते हैं? पहला राजनीतिक मूल्य, दूसरा होता है नैतिक मूल्य, या ए और बी दोनों, और ए और बी दोनों ही नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो हमारे संस्थानिक वैल्यूज़ के अंदर आती हैं, राजनीतिक मूल्य भी और नैतिक मूल्य भी, ठीक है। नेक्स्ट है स्वयं मूल्यों के मापदंड का आधार है, यानी कि खुद के मूल्यों के मापदंड के लिए क्या आधार है? पहला है सामाजिकता, दूसरा है नैतिकता, तीसरा मूल्य और चौथा है रूढ़िवादिता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों मूल्य, यानी कि अपने जो मूल्य हैं उनका जो मापदंड है उसका आधार क्या है कि जो मूल्य है यानी वैल्यूज़ हैं उससे हम उसको कंपेयर कर लें, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक मूल्य ह्रास यानी कि जो वैल्यू डिप्रेशन है, डिप्लीशन है, उसका क्या कारण नहीं है, ठीक है। तो पहला है एकल परिवार, दूसरा है सामाजिक मीडिया, तीसरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण और चौथा इंटरनेट का प्रचलन। तो इसका तो सिंपल आंसर है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहीं भी एक मूल्य ह्रास का कारण नहीं है, ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट, किस आयोग ने शिक्षा के दार्शनिक एवं व्यावहारिक दोनों पक्षों पर ध्यान देने का सुझाव दिया था? ठीक है, तो पहला है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, दूसरा है मुदालियर आयोग, तीसरा है कोठारी कमीशन और चौथा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं? राधा कृष्णन आयोग के नाम से। तो मैंने बताया था ना कि जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति जी भी हैं, तो वो ऑलरेडी क्या थे? एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, ठीक है ना, फिलोसोफर थे। तो इस वजह से जो है क्या था कि वो उनका जो दृष्टिकोण था कि शिक्षा में जो है वो दार्शनिक जो पक्ष है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है किस समिति ने जो है नैतिक एवं आध्यात्मिक जो मूल्य हैं उन पर के महत्व पर विशेष बल दिया था? तो पहला है ज्ञान समिति, दूसरा है जन शिक्षा समिति, चौथा है श्री राम रेड्डी समिति और चौथा है श्री प्रकाश समिति, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 1959 में जो एक श्री प्रकाश समिति बनी थी जिसने क्या किया? नैतिकता और आध्यात्मिक जो मूल्य हैं उन पर विशेष बल देने की बात की थी, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है शिव प्रकाश सिंह समिति का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था? तो पहला है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, दूसरा है राजकीय शिक्षा संस्था, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड और चौथा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसकी जो गठन है वो केंद्रीय जो सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल जो एडवाइजरी बोर्ड है उसकी अनुशंसा यानी रिकमेंडेशंस पे की गई थी, ठीक है ना। तो सिंपल है इसका आंसर। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले है वर्ष 1954, 1956, 1960 और 1964। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किस आयोग का नाम था तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है उसका दूसरा नाम है कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन, ठीक है ना, जिसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1964 में, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किस स्तर पर मूल्य शिक्षा देने का सुझाव दिया था? पहला है माध्यमिक स्तर पर, दूसरा है प्राथमिक स्तर पर, तीसरा है उच्च स्तर पर और चौथा है सभी स्तरों पर, ठीक है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी कमीशन की बात हो रही, इसने जो है वो क्या बोला था कि
कि सभी स्तरों पर जो है वो मूल्य शिक्षा या वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन को प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है ना। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर सभी स्तरों पर, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय जो मूल्य शिक्षा केंद्र है उसकी स्थापना की गई, कहाँ की गई थी भाई? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बेंगलोर तथा आईआईटी मुंबई। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो की गई थी, मैंने आपको बताया था कहाँ की गई थी, आईआईटी दिल्ली के अंदर की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है आपको, ठीक है। तो पहला है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, दूसरा है श्री प्रकाश समिति, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और चौथा है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। तो दोस्तों जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसको हम क्या कहते हैं, आपका राधा कृष्ण आयोग। तो ये वर्ष 1948 में बना था, बिल्कुल सही है। श्री प्रकाश समिति 1959 में बनी है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कठारी कमीशन 1964, बिल्कुल ठीक है। और शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति आज़ादी से पहले इसका एक ड्राफ्ट आया था, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। सारे ही सुमेलित हैं उसमें। नेक्स्ट है गांधी जी के विचारों का मूल्य है अहिंसा, आत्मा की शुद्धता, तीसरा है ज्ञान, चौथा है स्वच्छता, पांचवा है शिक्षा और छठा है सहानुभूति। तो हमको बताना है कि इसमें से गांधी जी ने कौन कौन सी वैल्यूज़ दी थी। तो दोस्तों अहिंसा की भी उन्होंने बात की थी, आत्मा की शुद्धता की बात की थी, स्वच्छता की उन्होंने बात की थी, स्व अनुभूति की उन्होंने बात की थी, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1 2 4 6, ठीक है ना। तो बी उत्तर इसका सही है। अब आप लोगों में से कुछ बोलेंगे कि उन्होंने तो शिक्षा की भी बात की थी, तो शिक्षा की उन्होंने बात की थी लेकिन उन्होंने शिक्षा को कोई वैल्यू नहीं माना था, ठीक है ना। तो वैल्यूज़ में उन्होंने माना था सत्य, अहिंसा, आत्मा की शुद्धता, स्व अनुभूति, स्वच्छता, ठीक है ना। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल्यों का उद्देश्य मानव को आध्यात्मिक पक्षों का पूर्णतम विकास करना है। दूसरा है बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए मूल्य शिक्षा आवश्यक है। और तीसरा है मूल्य शिक्षा मानव के अभिन्न विकास में सहायक है, ठीक है। तो हमें बताना है उपरोक्त में से कौन सा सत्य होगा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है उसको समझने के लिए पहले हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट को दोबारा। मूल्यों का उद्देश्य मानव के आध्यात्मिक पक्षों का पूर्णतम विकास करना है। तो पूर्णतम तो पहले तो कोई विकास होता नहीं है, और दूसरी बात कि केवल जो है आध्यात्मिक पक्ष नहीं बल्कि उस मूल्यों का उद्देश्य जो है उसके सामाजिक पक्ष, उसके जो है मनोवैज्ञानिक पक्ष, सभी पक्षों का विकास करना होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है बच्चों को, तो बिल्कुल ये सही बात है। और मूल्य शिक्षा मानव के अभिन्न विकास में सहायक है, ये भी सही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 37 में बोल रहा है कि सामाजिक मूल्य समाज की उपज है, पहला। दूसरा सामाजिक मूल्य वास्तविक महत्व पर बल देते हैं। और तीसरा स्वयं मानदंडों का मूल्यांकन मूल्यों के आधार पर होता है। तो हमें इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो दोस्तों जो सामाजिक मूल्य हैं समाज की उपज है, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक मूल्य व्यक्तिक महत्व पर बल देते हैं, ये गलत है। व्यक्तित्व महत्व पर नहीं बल्कि सामाजिक महत्व पर बल देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरा है स्वयं मानदंडों का मूल्यांकन मूल्यों के आधार पर होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। हम अपने जो मानदंड है उनका मूल्यांकन वैल्यूज़ के आधार पर ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे थे 37 क्वेश्चन जो कि आपका वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड थी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक बार। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस संडे। थैंक यू।